हे माँ गुरु ज्ञान के इस विशेष अंक में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि क्या हम इस कलयुग में अपनी इन आंखों से जगत जननी माँ दुर्गा की साक्षात दर्शन कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसी साधना, कोई ऐसा मंत्र है जो हमें सीधे माँ के दिव्य स्वरूप से जोड़ दे? मित्रों, आज का यह वीडियो आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है, क्योंकि आज हम उस और परम शक्तिशाली मंत्रों के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसके बारे में स्वयं माँ दुर्गा ने कहा है कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में यदि कोई भक्त इसे सच्ची श्रद्धा से पढ़ ले तो उसे साक्षात दर्शन देती हूँ। मित्रों, जी हाँ, आप ये बिल्कुल सही सुना। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक सिद्ध और प्रमाणिक साधना है। आज मैं आपको केवल मंत्र ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उसकी संपूर्ण विधि, उसकी नियम और उसके पीछे छिपे विज्ञान को भी समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एक क्षण के नजरअंदाज करने की भूल न करें। मित्रों, हो सकता है यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दे और इस नवरात्रि आपके घर स्वयं माँ का आगमन हो जाए। मित्रों, हर आस्तिक, हर भक्त के हृदय में एक प्यास होती है, अपने इष्ट के दर्शन की प्यास। हम मंदिर जाते हैं, मूर्तियां पूजते हैं, पर उपवास करते हैं और मन में यही कामना करते हैं कि काश एक बार, बस एक बार माँ अपनी दिव्य छटा हमें दिखा दे। मित्रों, और जब वह बात नवरात्रि की हो तो यह इच्छा और भी प्रबल हो जाती है। मित्रों, नवरात्रि कोई साधारण 9 दिन नहीं है। यह वो दिव्य समय है जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा आदि शक्ति के रूप में पृथ्वी पर सबसे अधिक जागृत और सुलभ होती है। मित्रों, इस समय की गई कोई भी साधना, कोई भी पुकार सीधी माँ तक पहुँचती है। उसका फल कई हजार गुना अधिक मिलता है। मित्रों, शास्त्र कहता है कि इन 9 दिनों में माँ अपनी भक्तों की अत्यंत निकट होती है, उनकी हर प्रार्थना सुनती है। बस आवश्यकता है उन्हें सही विधि से पुकारने की। मित्रों, तो अब प्रश्न उठता है कि वे कौन सी पुकार है, वे कौन सा मंत्र है जो इतना शक्तिशाली है? मित्रों, वेदों और पुराणों में अनेक मंत्र दिए गए हैं और सभी अत्यंत शक्तिशाली है। मित्रों, लेकिन आज मैं जिस मंत्र की बात कर रहा हूँ वह एक श्रावण मंत्र है। मित्रों, श्रावण मंत्र की रचना गुरु गोरखनाथ जैसे महान सिद्ध ने की थी। ये मंत्र आम बोलचाल की भाषा में ही होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव अचूक और तुरंत फल देने वाली होती है। मित्रों, ये मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, उन्हें अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, ये सीधे देवी देवताओं से भक्तों का संबंध स्थापित करते हैं और माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन के लिए जो श्रावण मंत्र है उसे कृपया ध्यान से सुने और हो सके तो लिख ले। मैं इसे धीरे धीरे और ही बोलता हूँ। मित्रों, मंत्र है नमो नमो दुर्गे देवी, सिंह पर सवारी आओ, माँ एक नीलमल रक्त फुकारी, उलोक में बैठी यह भक्त तुम्हारी, शिव की शिवा विष्णु की नारी, जय जगदम्बा जय तुम्हारी। अनेक रूप है तेरे माता, गिरिजा पार्वती रो कत्यानी, मोह दर्शन दो माता, जय जगदीश्वर भवानी, दर्शन देवे तो भगवान शंकर, दर्शन देवी तो भगवान शंकर की आन, गुरु गोरख नाम तिखिला, ओम दुम दुम दुम। मित्रों, यह है विष महामंत्र, जिसकी भाषा देखिए कितनी सरल है। एक भक्त अपनी माँ को पुकार रहा है, उनकी स्वरूप का वर्णन कर रहा है और अंत में भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ की
दुहाई दे रहा है। मित्रों, चावल मंत्रों की यही शक्ति है। इनमें भक्ति भी है, हक भी है और अधिकार ही है। यह एक बेटी की अपनी माँ से की गई पुकार है, जिसे माँ कभी अनसुना नहीं कर सकती। मित्रों, मंत्र जाप की संपूर्ण विधि और नियम चलिए विस्तार से मैं चर्चा करता हूँ। लेकिन किसी भी शक्तिशाली अस्त्र को चलाने के लिए एक विधि होती है, एक नियम होता है। उसी प्रकार महामंत्र की शक्ति को जागृत करने के लिए कुछ नियम का पालन अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, अब मैं आपको उसकी पूरी विधि बताने जा रहा हूँ। इसे बहुत ध्यान से समझिए। मित्रों, पहला नियम शुद्धता और पवित्रता। नवरात्रि के पहले दिन से ही आपके मन, तन और मन दोनों शुद्ध रहना, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का पूरी तरह से त्याग कर दे। मित्रों, दूसरा नियम स्थान का चुनाव। अपने घर में पूजा के स्थान को या किसी भी शांत और एकांत कमरे को चुने। उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। वहाँ एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गे की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। मित्रों, दूसरा नियम है अखंड ज्योति। यदि संभव हो तो माँ के सामने देसी घी की अखंड ज्योति जलाए। अगर यह संभव न हो तो जब तक आप मंत्र का जाप करें तब तक दीपक अवश्य जलता रहे। मित्रों, चौथा नियम है सही समय। इस मंत्र के जाप का सबसे उत्तम समय रात्रि काल है। आप रात में 10 बजे से 1 बजे के बीच का कोई भी समय चुन सकते हैं। शांत वातावरण में हमारा ध्यान अधिक केंद्रित होता है। मित्रों, पांचवा नियम है आसन और माला। जाप के लिए लाल रंग का ऊनी आसन सर्वोत्तम है और जाप करने के लिए रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का प्रयोग करें। मित्रों, छठा नियम जाप की संख्या। आपको प्रतिदिन एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठकर इस मंत्र कम से कम 5 माला का जाप करना, यानी 540 बार। यदि आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य अधिक हो तो आप 11 माला भी कर सकते हैं। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अटूट विश्वास। मित्रों, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो आपके मन में यह लीश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि माँ नहीं आएगी। पूरे विश्वास के साथ पूरी हृदय से एक छोटी बालक की तरह माँ को पुकारे। मित्रों, कल्पना करें कि माँ आपके सामने बैठी है और आपकी पुकार सुन रही है। मित्रों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। माँ के दर्शन का अर्थ हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। मित्रों, यह आपकी भक्ति और आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है। मित्रों, किसी को माँ स्वप्न में दर्शन दे सकती है तो किसी को किसी छोटी कन्या के रूप में दर्शन हो सकते हैं। किसी को अपनी आसपास एक दिव्य सुगंध के रूप में, पायल की झनकार के रूप में या एक तेज प्रकाश का अनुभव हो सकता है। और जिसकी भक्ति आपके चरम पर हो उसे माँ अपनी चतुर्भुजी शिववाहिनी रूप में साक्षात दर्शन भी दे सकती है। मित्रों, कई साधकों ने बताया है कि इस मंत्र के जाप के बाद उन्हें रात में घर से बाहर निकलने पर शीर के रूप में भी माँ के दर्शन हुए। इसलिए निराश न हो, माँ किसी भी रूप में संकेत दे सकती है, बस आपको उसे पहचानने की आवश्यकता है। तो मित्रों, तैयारी और अंतिम शब्द। मित्रों, इस साधना को शुरू करने से पहले कुछ तैयारी अवश्य करें। ओ माता को गुड़ और चना खिलाएं। ओ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उन्हें भोजन कराने से हमारा पुण्य बल बढ़ता है। चींटियों को आटा और शक्कर खिलाएं। ये छोटे कर्म आपकी शारदा में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। तो इस नवरात्रि इस महामंत्र के साथ माँ को पुकारने के लिए तैयार हो जाए। अपने हृदय को भक्ति से भर लीजिए, अपने मन के विश्वास दृढ़ कर लीजिए और फिर देखिए कि माँ कैसी दौड़ी चली आती है। मित्रों, याद रखिए, माँ खाओ की भूखी है, खावे की नहीं। आपकी आंख में पश्चाताप की 2 आंसू आपके हृदय की एक सच्ची पुकार है। बड़े बड़े यज्ञ
अनुष्ठान पर भारी है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस विधि का पालन करेंगे तो माँ की कृपा का अनुभव आपको अवश्य होगा। मित्रों, आपके अनुभव कैसे रहे हमें कमेंट भी अवश्य बताएं। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को हर भक्त तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें ताकि कोई भी भक्त माँ के पास से वंचित न रह जाए। हमारे चैनल गुरु ज्ञान ग्रुप को सब्सक्राइब करना न भूले और उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दे ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही दिव्य जानकारियाँ मिलती रहे। मैं माँ भगवती से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आपको माँ की दिव्य स्वरूप की अनुभूति हो। मित्रों, इसी कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।